अगर आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया का वीजा का प्लान कर रहे हो और +2 बच्चे ने 2025 में पास आउट किया, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है? कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ आइलेट्स और पीटी की वेट कर रहे होते हैं कि बच्चा आइलेट्स का पेपर देगा और उसके बाद इसकी फाइल लगाएंगे। क्या यह सफिशिएंट है कि आइलेट्स की वेट कर रहे हैं और उसके बाद फाइल लगा देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की। एक होता है कि स्टूडेंट का प्रोफाइल तो सही होगा तभी फाइल लगेगी, पर माँ बाप का प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो फाइल नहीं लगेगी, वीजा ही नहीं आएगा। फिर इसके लिए सारी बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो ठीक लगी तो इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आए हो तो। स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि सबसे पहले हम वेट कर रहे हैं कि बच्चा यार +2 कर चुका है और कई बार तो बच्चा घूम रहा है, अभी सोचेंगे, अभी पूरी तरह डिसाइड नहीं हो रहा कि वीजा लगाना है नहीं लगाना। पहले तो डिसाइड करो और एक ट्रैक बनाओ कि किस कंट्री की एप्लीकेशन करनी है। उसके लिए अपने नोट्स बनाने शुरू करो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सिर्फ बच्चा आइलेट्स का पेपर दे रहा है और उसकी आप वेट कर रहे हो भी आइलेट्स करेगा तो उसके बाद किसी कंसल्टेंट से जाके मिलेंगे, प्लान ही खराब है ये। आपको कॉपी पेन लेके बैठना, अलग अलग कंसल्टेंट से मिलना, आपको नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जो है उसके नंबर आगे आपके, मान लो उसके आइलेट्स का स्कोर निकालेगा, 2 महीने के बाद हो सकता है पेपर दे, पर उससे पहले क्या क्या तैयारी करनी है। आपकी ITR परफेक्ट होनी चाहिए, भरी हुई है आपने 12 से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में। उसके बाद आपकी ट्रांजेक्शन सही है भी या कि नहीं है, या फाइल लगाने आप जा रहे हो कि मेरा फाइल लगा दो। 99% एजेंट फेल है इसके अंदर, फाइल लगाने की करते हैं फटाफट, पर उससे वीजा नहीं आता। आप बोलते हो यार मेरा बच्चे का केस भी अच्छा था, मेरी ITR भी सही थी, फंड भी मैंने पूरे दिखाए हैं, 50 लाख के मैंने फंड दिखा दिए, मेरे बच्चे का वीजा नहीं आया। भाई जो आपने ITR लगाई थी और जो आपकी ट्रांजेक्शन थी दोनों मैच ही नहीं कर रही थी आपस में, इस करके वीजा रिफ्यूज हुआ। उस चीज पे बड़ा काम करना है। आपको क्या करना चाहिए, कंसल्टेंट पहले दिन जाके ढूंढना है आपको, भी किस कंसल्टेंट के थ्रू हमने एप्लीकेशन करनी है और उसको नॉलेज कितनी है ये चीज समझनी है। 70-80% जो कंसल्टेंट है फेल हो जाते हैं कई बार। उनको समझ नहीं आती कि डिटेल कैसे एप्लीकेशन को स्टार्ट वाइज इसको एकदम एम्बेसी तक एप्लीकेशन जब लेके जाएंगे तो बच्चे का वीजा फटाफट आएगा। नवंबर इनटेक है, जुलाई इनटेक है, उसके बाद आपका फेब इनटेक है। अगर आपका बच्चा शानदार उसकी स्टडी है तो आप फेब इनटेक के लिए जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो 2025 पास आउट होंगे वो 18 साल के होंगे फेब इनटेक के लिए। आपको क्या क्या तैयारी करनी है। बच्चे को खाना बनाना सिखा के नहीं भेजेंगे तो वहां जाके आपके पैसे खर्चवा के बच्चा आपकी ना करवा देगा। रीजन क्या है कि यार वो बाजार से कैसे क्या क्या मंगा के खाएगा। उसको खाना बनाना आएगा तो वो तभी उसको सस्ता पड़ेगा। आप उसके डॉलरों के अंदर उसका खर्चा नहीं पुगा सकते आप, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको गाड़ी चलानी सिखा के भेजो यहां से अच्छे से। स्पेशली अगर जब तक अच्छा परफेक्ट ड्राइवर नहीं यहां से बन के जा रहा, उसको रोज उससे गाड़ी चलवाओ अगर आप कहीं भी जा रहे हो, ताकि उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसके हाथ में हो, इंडियन लाइसेंस वहां पे जाके चल जाता है। इस पे काम करना है आपने। 2 चीजें होगी। तीसरा, फाइल लगाने से पहले आपको 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन लगानी है। एक यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो। रीजनल एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है आपने। कोई ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी एप्लीकेशन कर रहे हो, मेलबर्न लगा रहे हो, सिडनी लगा रहे हो। बहुत सारे बच्चों के रिश्तेदार रहते हैं मेलबर्न सिडनी में। फ्यूचर में उनको बंदे नहीं चाहिए इन एरियो के अंदर। अगर आपके बच्चे का वीजा तो आ जाएगा। वीजा कोई बड़ी चीज नहीं होती कि वीजा ना लगे। हो सकता है वीजा बहुत बड़ी चीज भी है जिनका नहीं आता, बहुत सारी रिफ्यूजल भी आती हैं। वीजा अगर आपका आ भी जाता है और बच्चा साल उसने मेलबर्न सिडनी में लगा लिया और बाद में उसको ट्रांसफर होना बड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि वहां उसके पास एक जॉब भी है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, उसके बाद बीच में उसको जाके दूसरे शहर के अंदर जाना बहुत मुश्किल होगा। जब नया नया बच्चा जा रहा है कहीं भी जा सकता है। 99% आप रीजनल एरिया ढूंढो, वहां जाके उस कम बच्चे जाते हैं उस एरिया के अंदर। फ्यूचर में वहां की सरकार को वहां पे लोग चाहिए, वहां पे जो वहां की जो वहां पे जो शॉर्टेज है जो लेबर की, उसको पूरा करे और वहां पे टैक्स कलेक्शन बढ़े। यानी कि जब आप वहां पे काम करोगे तो आप टैक्स भी पे करोगे। तो वो भी चाहते हैं कि उन छोटे छोटे एरिया को हम डेवलप करें, उनको थोड़ा सा उनमें बेटर मतलब सिस्टम हो जाए। जो ये नहीं कि सारे एक ही शहर के अंदर सारे घुसते जा रहे हैं मेलबर्न सिडनी में, वो चीज सरकार वहां की नहीं चाहती। सही से एप्लीकेशन लगाएंगे, अच्छे से शुरू से लेके एंड तक अपनी एप्लीकेशन पे आज से काम शुरू करो आप। अगर आप ये सोच रहे हो कि बच्चा आइलेट्स का पेपर देगा, उसके बाद कोई कंसल्टेंट ढूंढेंगे और फिर हमारी मतलब सारी प्लानिंग बनेगी, तो ये प्लानिंग जीरो है। अगर आपके पास तो सब कुछ है फिर तो ओके है। मान लो आपके पास ट्रांजैक्शन भी है, GST नंबर भी है अगर बिजनेस है, और खाते के अंदर डेली की सेल भी आपकी 10, 20, 25 हज़ार पे है, तब तो सही है। पर अगर और प्रॉफिट वाला आपका अकाउंट होना चाहिए, सिर्फ सेल होने से कुछ नहीं होता डेली।
आपका अगर बिजनेस है तो वो प्रॉफिट में दिखना चाहिए, भी आप हर महीने प्रॉफिट में जा रहे हो। तो इस तरीके से ये कि एप्लीकेशन लगाने का तरीका है। हाइक वीजा क्या करता है, बड़ी डिटेल्ड एप्लीकेशन करता है, हर पेपर बच्चे के साथ शेयर करता है, और यही सही तरीका होता है। बच्चा हो सकता है उसको कोई नॉलेज ना हो काम के बारे में, पर यार फाइल तो उसी की है, और वो क्या करता है कि अलग अलग कंसल्टेंट को फोन करके अपने डाउट क्लियर करता है, क्योंकि उसका कंसल्टेंट उसको बता नहीं रहा होता। और वो क्या करता है कि बेचारा फंस जाता है उस टाइम। फाइल उसने लगा ली, किसी कंसल्टेंट के पास फंस गया, फीस चली गई उसकी। अब उसको ये नहीं पता कि मेरी एम्बेसी में फाइल गई या नहीं गई है, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसे ही नहीं कटे एम्बेसी फीस के, और जो फीस है उसमें भी कई बार गड़बड़ बहुत ज्यादा करी होती है। तो एप्लीकेशन पे जब तक परफेक्ट एप्लीकेशन पे काम नहीं होगा और बच्चे के सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जिसका पैसा लग रहा है उसको सबसे पहले हक है कि अपनी एप्लीकेशन के बारे में ए से लेकर जेड तक उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हर कंसल्टेंट को बताना चाहिए, ताकि बच्चे के डाउट्स क्लियर हो, उसको किसी दूसरे कंसल्टेंट से पूछने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। नमस्कार।